देश से दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं सामने आती है। आए दिन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हुई नजर आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर अन्य राज्य। अब हरियाणा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर एक दलित युवक को बुरी तरीके से दबंगों के द्वारा पीटा ही नहीं गया, बल्कि यहाँ पर नाई को बुलाकर उसके सर को यहाँ पर मुंडन करवाया गया। साथ ही आपको बताया तो उसकी मूछें काट दी गई। ये जो बोहें होती है इनको भी यहाँ पर एक तरीके से काट दिया गया। तो इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई है। आपको बताने की कोशिश करें तो ये घटना हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र से निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताने की कोशिश करें तो 16 जून को इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के सुभाष कॉलोनी के अंदर है, जहां पर दलित युवक को पहले दबंगों के द्वारा बुलाया गया। साथ ही आपको बताने की कोशिश करें तो यहाँ पर दलित युवक का ये कहना है कि उसे बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद आपको बताएं तो यहाँ पर एक तरीके से सर नाई को बुलाकर सर मुंडवा दिया गया, उसकी मूछें कटवा दी गई। साथ ही आपको बताने की कोशिश करें तो उसकी बोएं हैं वो भी यहाँ पर हटवा दी गई दबंगों के द्वारा। और साथ ही यहाँ पर एक तरीके से दलित युवक का ये भी कहना है कि पहले दिन भी उसके साथ मारपीट की गई। उसी को लेकर यहाँ पर दोबारा दूसरे दिन भी उसको घर से बुलाया गया। घर से बुलाने के बाद यहाँ पर एक तरीके से उसके साथ मारपीट की गई। ये बड़ी घटना देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इस मामले के अंदर प्रशासन का ये कहना है कि इस मामले के अंदर प्रशासन कार्रवाई करते हुए कहता हुआ नजर आ रहा है कि एक आरोपी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 नाबालिग को यहाँ पर इस मामले के अंदर हिरासत में लिया गया है। साथ ही आपको बताने की कोशिश करें इस मामले को लेकर भी उनका ये कहना है कि इस मामले के अंदर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर ये मामला क्या कुछ है, किस प्रकार से किस रंजिश को लेकर है, उसको लेकर भी जल्द ही वो जानकारी लेंगे। इस मामले के अंदर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष क्या कह रहे हैं वो भी आप हमारे साथ सुनिए। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और मिलने के बाद यहाँ पर क्या कुछ। सर, मेरा नाम सूरज है, मैं भीम आर्मी आदर्श समाज पार्टी का बल्लभगढ़ से प्रभारी हूँ। ये कौन घायल? जो ये घायल है ये व्यक्ति मेरे चाचा का लड़का है, खास चाचा का लड़का है। क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ ही हमारे ही पड़ोस के रहने वाले पंकज ठाकुर, दशरथ ठाकुर, तुषार उर्फ छपरा और एक दीपांशु और एक पीयूष, इन लोगों ने इसके साथ में पहले 15 तारीख को मारपीट करी, उसके बाद 16 तारीख को उन्होंने मारपीट करी। मैंने 15 तारीख को जब मारपीट करी थी तो मैंने सोचा होगा कि छोटी मोटी बात है, कोई बात नहीं, अड़ोस पड़ोस का मामला है, फोन करके बात कर लूंगा, समझ लूंगा। तो वो उन लोगों ने, मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद में इसमें 16 को मारपीट करी है। 16 को 4 बजे उठा के ले जाते हैं, बंधक बनाते हैं लड़के को, उसके साथ में बहुत बढ़िया तरह से मारपीट करते हैं और जातिगत मानसिकता रखते हुए इसके साथ में इतना अत्याचार करते हैं कि इसकी टांट को गंजा कर देते हैं, पलक तक छीन ली आपके सामने, मूछें काट दी, दाढ़ी काट दी। 21वीं सदी में रह रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान लागू है। क्या 16 FIR ऐसे आरोपियों पर दर्ज है? किसके दर्ज है? ये पंकज ठाकुर और दशरथ ठाकुर, जो कि मेरे रिकॉर्ड में है। अरे तो 16 FIR दर्ज है? 16 FIR दर्ज है, ये तो रिकॉर्ड में है सर। फिर भी खुलेआम घूम रहे हैं, फिर भी गुंडे खुलेआम बोल रहे हैं। जो मेन आरोपी है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अभी तक गिरफ्तार हुए कोई? हाँ जी, सिर्फ तो जो अभी मेरे को बताया गया पुलिस ने, एक बालिक है उसको जेल भेज दिया, 2 नाबालिग है और उनका भी मतलब पुलिस जांच कर रही है कि भाई ये नाबालिग है या नहीं है। तो आधार कार्ड मांगा था, जज साहब ने माना नहीं, जज साहब ने कहा स्कूल वाला सर्टिफिकेट लाओ। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्या ये हम दलित हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि मुझे पीट लो पर दलितों को मत पीटो। क्या हम ऐसे ही पीटते रहेंगे? क्या इतना अत्याचार आज भी हमारे साथ हो रहा है? क्या इस पर क्या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उनको कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए? शर्म नहीं आ रही उनको इतने बड़े पद पे बैठ करके ऐसे लोग पिट रहे हैं? उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है आप? क्या संतुष्ट है सर? जो मेन आरोपी है उसका भाई मैंने थाने के अंदर देखा है, वो 60 घाट कर रहा है। मेन आरोपी है जिसको 16 मुकदमे दर्ज है, वो अभी तक गिरफ्तार से बाहर है। संतुष्ट कहाँ है? क्या मांग करते हैं आप? जी, मैं मांग करता हूँ जल्दी से जल्दी आरोपी सारे गिरफ्तार हों। हमें सरकार पुलिस प्रोटेक्शन दे ताकि हम अपने परिवार के साथ में आराम से रह सकें। वो हमें पूरा खतरा है परिवार को कि वो हमें भी जान से मार सकते हैं।